दिशा सही या गलत। यवकृत वेदों का संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए भगवान इंद्र की कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान इंद्र प्रकट हुए तो उसने वर मांगा, देवराज मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे सारे वेद अपने आप ही आ जाए और मुझे किसी भी प्रकार के मेहनत या अध्ययन न करना पड़े। इतना सुनते ही इंद्र हंसते हुए बोले, देखो वस्त, उचित यही होगा कि तुम किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में अपनी मेहनत से अध्ययन करो और वेद ज्ञान प्राप्त करो। इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए, परंतु यवकृत अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी तपस्या जारी रखी। एक दिन जब यवकृत गंगा स्नान करने जा रहे थे तब उन्हें गंगा किनारे पर एक बूढ़ा बैठा नजर आया। वह किनारे से बालू की मुट्ठी भर रहा था और उसे गंगा की बहती धारा में फेंक रहा था। उसकी इस अजीब हरकत पर हैरान होकर यवकृत ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? बूढ़े ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, गंगा पार करने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूँ कि रेत डालकर गंगा के उस पार तक एक लंबा बांध बना दिया जाए, जिससे कि सभी लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। यह सुनते ही यवकृत को बहुत हंसी आई और उसने बाबा से कहा, बाबा, बहती हुई धारा में रेत डालकर बांध कैसे बनाई जा सकती है? आप व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों? मेरी मेहनत आपको व्यर्थ क्यों लगती है, जब आप वेदों का अध्ययन किए बिना वेदों को पार पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं? ठीक उसी तरह मैं भी गंगा में बांध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यवकृत को अपनी गलती समझ में आ गई। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान इंद्र थे, जो यवकृत को यह समझाने के लिए आए थे कि बिना सही दिशा में मेहनत किए सफल नहीं हुआ जा सकता। मित्रों, सफलता सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर बात मेहनत पर ही सिमट कर नहीं रह जाती। यदि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर सकते तो वो भी किसी काम का नहीं। यदि आप बहती नदी पर एक मुट्ठी रेत डालकर पुल बनाना चाहते हैं तो यह मेहनत नहीं कहलाएगी, क्योंकि इससे कभी भी आप पुल नहीं बना सकते, बस अपनी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं पर आपकी दिशा गलत हो तो वो मेहनत भी किसी काम की नहीं। आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी मेहनत सार्थक है और आपकी दिशा सही है, क्योंकि आप एक बार अपनी दिशा के बारे में तय हो गए तो फिर आप जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे।